एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है कि आपका मार्च मंथ कैसा रहेगा। हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे मार्च मंथ की, ठीक है। क्या ब्लेसिंग्स, क्या अबंडेंस आप रिसीव करेंगे, आपकी स्पेसिफिक एरियाज चेक करेंगे पर्सनल लाइफ को लेके, ठीक है, कि उसमें क्या चेंजेस, क्या कुछ आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहा है। और आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी हम चेक करेंगे कि उसमें क्या चेंजेस है, प्रोफेशनली क्या कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। आपके फाइनेंसेस के बारे में भी हम चेक करेंगे। ओवरऑल हम एनर्जीज आपकी चेक करेंगे कि आपके लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा, ठीक है। सो बिना किसी देरी के मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, बट उससे पहले मैं एक ग्रैटिट्यूड आपको कहना चाहूँगी। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके। सो उस पर मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि उनसे काफ़ी चीज़ें रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच गाइस, बिकॉज जब आप चीज़ें बताते हो कि आपसे क्या रेजोनेट हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ को लेके। और जब आप पॉजिटिविटी के साथ क्लेम करते हो ना, तो आप मन में यही सोच के क्लेम करो, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट करेगी करके। जितना पॉजिटिव रह के आप क्लेम करेंगे वो चीज़ें उतनी जल्दी आपके लिए मैनिफेस्ट करती है, ठीक है। बिकॉज कलेक्टिव एनर्जीज है, कलेक्टिव प्रेयर्स है, तो डेफिनेटली वर्क करती है। सो मुझे बस वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना था आपके लिए कि आपने इतना प्यार दिया उस वीडियो को। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, एंड आई होप आप इस चैनल को भी उतना ही प्यार दें। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ये आज की जनरल गाइडेंस है, ठीक है। आज कोई ग्रुप रीडिंग नहीं है, ठीक है। सो जो भी देखेंगे सबसे कुछ ना कुछ मैसेजेस रेजोनेट करेंगे ही। ओके, सो इट्स अ जनरल गाइडेंस, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। ओके, सो हम अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो या थैंक यू यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरी जो व्यूअर्स है जिन्होंने ये रीडिंग वॉच कर रहे हैं, उनका मार्च महीना कैसा रहेगा। मार्च मंथ की प्रेडिक्शन, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेगी मार्च महीने में। मेरे व्यूअर्स की ओवरऑल मार्च मंथ की एनर्जीज यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कैसी रहेगी। ओके, वी हैव 9 ऑफ wands. Okay, one card. Okay, we have the hermit energy. 9 समथिंग इज एंडिंग। कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें एंड हो रही है, ठीक है, या कई चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हुई है, या आप एंडिंग फेज से जा रहे हो कोई। यस, क्वीन ऑफ कप्स। देखो बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज देखिए, डेथ। मैं अभी आपको कह रही थी ना, एंडिंग की बात कर रही थी। वी हैव द डेथ, कुछ एंड होके कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। यस, दैट्स हाउ एनर्जी वर्क्स। कितनी अलाइन है एनर्जीज में। अभी बस कार्ड देख के ही मुझे फील हो रहा था कि कुछ एंडिंग्स हो रही है आपकी लाइफ में। एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड डेथ की एनर्जीज ही, जो कि एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। आपकी ओवरऑल एनर्जीज मैं एट प्रेजेंट चेक कर रही हूँ, ओवरऑल थीम देख रही हूँ आपकी मंथ की, ठीक है। मार्च मंथ में क्या कुछ होगा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्च मंथ में आप अपनी जो आपने एक बाउंड्रीज बना रखी थी, ठीक है, कुछ नेगेटिव लोगों को आपने अपनी लाइफ में एंटर कर दिया था, ठीक है, या होने दिया था, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब फिर से आप वो बाउंड्रीज क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो उस पर्सन के लिए, या वो कोई सिचुएशन हो सकती है, या कोई जॉब में ऐसी कोई चीज़ होगी आपकी, कुछ तो है जो थोड़ा सा टॉक्सिक था आपके लिए, ठीक है, बहुत पेनफुल था आपके लिए, बहुत आपको हर्ट किया है, ठीक है, चोटें पहुंचाई है। कुछ पर्सन भी हो सकता है, वो कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपकी लाइफ में घटना घटी है, ठीक है, तो आप उसे एंड करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। या फिर ये चीज़ आपके लिए मार्च महीने में हो सकती है, ठीक है, ये हो चुकी होगी। कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ऑलरेडी वो इस चीज़ से जा चुके हैं, ठीक है, ऐसे एक फेज से, डिफ़िकल्ट टाइम से, ठीक है। तो और अगर आप जा चुके हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि अब आपका विद द हर्मिट एनर्जी, विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है अब आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है उसे आप थोड़ा बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, खुद की इनर सोल को सोल सर्चिंग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कुछ सवालों के जवाब जो आपके मन में है वो आपको मिलते हुए दिख रही है मार्च मंथ में। बट अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो मार्च मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आपके कंफर्ट लेवल के अलग होगी, मतलब कंफर्ट लेवल के बाहर की होगी, ठीक है। आपको मजबूर करेगी अपने
इस टाइप के कुछ एक्शंस, ऐसे डिसीजंस लेने को, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं आएंगे, बट आपको दिल पे पत्थर रखकर कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे खुद के लिए, ठीक है। और आप एक अच्छी खासी बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो लोगों से, ठीक है, कि जो लोग आपको मतलब आपकी एनर्जीज आपके साथ अलाइन नहीं करते, आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं हो रहे, तो आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आप खुद की इनर सोल की हीलिंग करते हुए दिख रहे हो विद द हर्मिट एनर्जी, खुद के अंदर जागते हुए दिख रहे हो, खुद की स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ हो या इनर सेल्फ को जानने की कोशिश कर रहे हो कि आप क्या डिज़र्व करते हो, ठीक है। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स आप इमोशनली वाइज बनते हुए दिख रहे हो मार्च मंथ में, ठीक है। मार्च मंथ में थोड़ा सा इमोशनल भी हो सकते हो आप, किसी पर्सन या कोई चीज़ सिचुएशन को लेके किसी की याद आ सकती है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है, या कोई प्लेस की कोई याद आ रही हो आपको, ठीक है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ से खोया है, ठीक है, ऑलरेडी आप खो चुके हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। और आप उस पर्सन को लेके काफ़ी लोनली फील कर रहे हो, आपको लग रहा है अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है विद द हर्मिट एनर्जी, ठीक है। आप खुद की इनर लाइट पहचानने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कहीं से वो जो अंधेरा चाहा है मेरी लाइफ में, उस अंधेरे में आप रोशनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स आप इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये मार्च महीने में मुझे ऐसा दिख रहा है। थोड़ी फायरी एनर्जीज भी आ रही है, थोड़ा फायरी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हो, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ओके, यहाँ से भी देखते हैं और क्या कुछ आ रहा है आपके लिए मार्च, ओवरऑल आपका मार्च कैसा रहेगा। कई लोग जो एक्चुअली अपनी बात रख नहीं पाते थे, किसी को बोलने में प्रॉब्लम होती थी, अपनी बात अपने लिए स्टैंड लेने में प्रॉब्लम होती थी, तो मार्च महीने में आप अपनी बात रखेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, खुद की इनर सेल्फ को जानेंगे, खुद की स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश कर रहे, खुद की क्वालिटीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ है, आप खुद की सोल सर्चिंग कर रहे हो, ठीक है। ये मार्च महीने में मुझे ऐसा दिख रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए दिख रहे हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मार्च महीने। ओके, वी हैव कैंसर, कई लोग यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, या वर्गो, स्ट्रॉन्ग वर्गो एलिमेंट जो मैंने बोला था, ठीक है, या फिर एरीज, लियो, सेटिजियस भी हो सकते हो आप लोग, ओके। विद द कैंसर एनर्जी वही मैं बोल रही हूँ ना, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंसिटिव आप फील कर रहे हो, ठीक है। कई लोग अपनी फैमिली, अपनी मदर को मिस करते हुए दिख रहे हो, या कोई अपना क्लोज फ्रेंड को मिस करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। किसी को तो मिस कर रहे हो जो आपसे इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड था, और ये मार्च महीने में भी कुछ एनर्जीज ऐसी रहेगी आपकी इमोशंस वाली, ठीक है। ओके, समथिंग मोर। मैं एक एक कार्ड नहीं लूँगी दोबारा से, ठीक है। आपको यहाँ पे फिर भी कहा जा रहा है टॉरस, वर्गो, अगर कैप्रिकॉर्न भी हो आप, ठीक है, जो कि वो मैं बोल रही थी, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ओके, वी गेट बहुत सारे कार्ड्स, आई नीड वन मोर कार्ड यूनिवर्स, लेट्स टेक दिस फर्स्ट हाउस। आप यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं देख रहे हो कि आपकी इम्प्रेशन लोगों पे कैसी पड़ रही है, ठीक है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उसके बारे में भी कई बार ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो मार्च महीने में, कि लोग आपको कैसे सोचते हैं, कैसे आपकी बातों को लेते हैं, कैसे आपके लुक्स को वो देखते हैं, लेते हैं, आप इसके बारे में भी बहुत कुछ सोचेंगे कि आप लोगों पे पहली इम्प्रेशन कैसे छोड़ते हो, आपको ये सारी चीज़ें खुद के बारे में रहेगी, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। खुद से ऐसे सवाल करते रहेंगे आप ये मार्च महीने में। और ये मार्च महीने में अगर आप खुद को अच्छे से ट्रीट करेंगे विद द फर्स्ट हाउस, ठीक है, विद द फर्स्ट हाउस, अगर आप खुद पे अच्छी इंप्रेशन डालते हो, खुद को अच्छे से ट्रीट करोगे, तो लोग भी आपसे वही एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, आपकी वाइब्रेशन से मिरर करेंगे और आपको सामने भी वही एनर्जी देंगे। तो ये बात हो रही है कि आप खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हो। अगर आप अपने आप को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, तो लोग भी सामने वही एनर्जी में आपसे बात करेंगे, ठीक है, आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, अपनी लाइफ में। बट अगर आप खुद के बारे में सेल्फ टॉक करोगे, ठीक है, नेगेटिव टॉक करोगे, तो लोग भी कहीं ना कहीं वैसे ही परसीव करेंगे। तो वो चीज़ है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, आप लोगों पे कैसे अपना इम्प्रेशन छोड़ रहे हो, आपको उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके।
समथिंग मोर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। ओके, वी हैव द जेमिनाई। आपको कहा जा रहा है कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। कई लोगों से कम्युनिकेशन में आप कुछ ऐसा बोल दो जो लोगों को ख़राब भी लग जाए, ठीक है। या कोई लोग आपसे कम्युनिकेट कर ले, कुछ ऐसी बातें बोल दे जो आपको अच्छी ना लगे, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। कई लोगों के लिए कुछ जो हिडन सा था वो बाहर आता हुआ दिख रहा है। कई लोगों के सामने कोई सच आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यस, अभी तो जेमिनी एनर्जी आपकी कम्युनिकेशन इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। आप अगर कोई करियर में ऐसे हो, कम्युनिकेशन वाले करियर में, तो वहाँ करियर में आप अच्छा खासा कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हो, ठीक है। लोगों के साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप गेन करेंगे, ठीक है। ऐसा भी आ रहा है आपके करियर में। आपकी पर्सनल लाइफ में भी किसी से कम्युनिकेशन भी आपकी हो सकती है। ओके, आई नीड यूनिवर्स। देखो, सडन चेंज, एनलाइटमेंट, अवेकनिंग, जो कि मुझे फीलिंग आ ही रही थी कि आपकी लाइफ में एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है विद यूरेनस एनर्जी, ठीक है। सडनली होगा, आपकी अवेकनिंग हो रही है। कई लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है। कई लोग अगर पेन, ग्रीफ, सॉरो महसूस कर रहे हो, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है कहीं ना कहीं। एक्वेरियस, यस, फ्रीडम, आप कोई चीज़ से बाहर आ रहे हो, आप बहुत फ्री स्पिरिट बनते हुए दिख रहे हो, ठीक है। मतलब आपकी कैसी एनर्जी दिख रही है मुझे, मैं आपको बोलूँ, आपकी एनर्जी ना मुझे एक फ्रीडम वाली दिख रही है, ठीक है। आप मुझे ये मार्च महीने में थोड़ा सोशलाइज करते हुए दिख रहे हो लोगों से। अगर एट प्रेजेंट आपकी एनर्जी है क्लोज ऑफ रहना, इंट्रोवर्टेड रहना, तो मैं कहूँगी मार्च महीने में थोड़ा ओपन अप हो, थोड़ा सा क्लोज ऑफ से बाहर आओ, लोगों से कम्युनिकेशन करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। न्यू आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रिबेलियस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा फ्रीडम लविंग पर्सन बनो, थोड़ा बाहर जाओ, सोशलाइज करो, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने लव्ड वंस के साथ आपको कहा जा रहा है। उनसे कुछ बातें शेयर करो, मनी मन मत रखो, कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ओके, सो गैस, ये तो थी आपकी ओवरऑल एनर्जीज। एक सीन बता रही हूँ, एक ग्लिम्स बताया मैंने आपको क्या कुछ होगा या क्या कुछ होने वाला है। अब हम स्पेसिफिक एरियाज आपके चेक करेंगे, जैसे कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेके, ठीक है। क्या कुछ होने वाला है मार्च महीने में आपका। ओके, तो याद से देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स होंगे उनके मार्च महीने में पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। जो मेरे व्यूअर्स वीडियो वॉच कर रहे हैं उनका मार्च महीना कैसा रहेगा, मार्च मंथ का प्रेडिक्शन फॉर द पर्सनल लाइफ, किसी भी पर्सनल एरिया में उनका मार्च का। ओके, वी गेट वन कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस, आई लव दिस एनर्जी। आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मारे गाइस पर्सनल लाइफ में। मैंने कहा ना, आप नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव पीपल्स को कट कर रहे हो। अब आप अपनी वर्थ को समझ रहे हो, अब आप अपनी वर्थ को इंपॉर्टेंस दे रहे हो विद द 9 ऑफ पेंटिकल, वेल टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप से प्यार करते हुए दिख रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक स्ट्रॉन्ग मेल पर्सन में आप आ रहे हो, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है आपकी। अब आप लोगों को खाली खाली अपनी एनर्जीज नहीं दे रहे हो, अब खुद पे काम करते हुए दिख रहे हो, खुद को चेरिश कर रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो। आपने कोई जिम, कोई योगा कुछ तो ज्वाइन किया है। यस, सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, एंड वी हैव द चैरियट एनर्जी। ये आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अकेले उठा रहे थे तो अब आपको कहा जा रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो बर्डन आपको अकेले उठाना नहीं चाहिए। अब अगर आप किसी से वो शेयर करना चाहते हो बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो खुल के उस पर्सन को बताओ, ठीक है। विद द डेथ एनर्जी अगेन वही चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन जो यूरेनस की एनर्जी थी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अवेकनिंग आ रही है, ठीक है। कई लोगों को कई सवालों के जवाब मिलते हुए दिख रहे हैं मार्च महीने में। कई लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप एंड हो सकता है, ठीक है, विद द डेथ एनर्जी, ठीक है। जो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, जो बहुत आपको एट प्रेजेंट बर्डन दे रहा है, जो आपको फ्रीडम नहीं दे रहा है, ठीक है, जो रिलेशनशिप, ऐसे एक लूप ऑफ साइकिल, एक पैटर्न से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यस, और विद द चैरियट एनर्जी आप इजीली मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। एक बैटल, एक विक्ट्री आपको मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। विद दिस कनेक्शन हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो एक जॉब एरिया ही क्यों ना हो आपका, ठीक है। खैर, मैं पर्सनल लाइफ का देख रही हूँ अभी, तो प्रोफेशनली का मैं देखूंगी जॉब का, बट मुझे प्रेजेंट यहाँ पे कुछ मनी रिलेटेड भी इशू दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको जॉब का बोला।
कि अगर किसी को मनी रिलेटेड कोई इशू है, पर्सनल लाइफ में वो कुछ मतलब मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहा है, ठीक है, पर्सनली भी, तो वो भी आप ओवरकम कर जाओगे आने वाले टाइम में। एंड कई लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली कोई रिश्ता दिख रहा है जो आप एंड करते हुए दिख रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। कई लोगों के लिए कोई रिश्ता एंड हो रहा, कई लोगों के लिए किसी रिलेशनशिप में, कोई रिश्ते में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, और वो चेंजेस और बदलाव जो है वो थोड़े आपके लिए पेनफुल एक्सेप्ट करने के लिए, बट वो चेंजेस आना ज़रूरी है ताकि आप लोगों की एनलाइटमेंट हो, उसमें आपके कनेक्शन में आपकी अवेकनिंग हो। इसलिए आप ये जो टफ पीरियड है इससे आप गुजर रहे हैं, ठीक है, या गुजरेंगे मार्च महीने में पर्सनल लाइफ में। कई लोग पर्सनल लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, कोई लोगों के लिए कोई रिश्ता ख़त्म होके कुछ नया, कई लोगों के लिए एक नया रिश्ता आता हुआ दिख रहा है मार्च महीने में, ठीक है। और वो मुझे थोड़ा अरेंज मैरिज की तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये जो रिश्ता आएगा वो अरेंज मैरिज की तरफ आएगा। पर्सनल लाइफ में आप लोग डेफिनेटली, जो मेरे व्यूअर्स है, ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है। पर्सनल लाइफ में आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इवेंट, कोई सेरेमनी अटेंड कर सकते हैं किसी की, ठीक है, विद द चैरियट एनर्जी। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे एक सिटी, एक प्लेस, एक स्टेट से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, कहीं पर जाते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल की एनर्जी है। पर्सनल लाइफ में कोई व्हीकल बाय कर सकते हो मार्च महीने में कई लोग, ठीक है। कोई न्यू टेक्नोलॉजी वाला कोई न्यू डिवाइसेस आप बाय कर सकते हो। कुछ तो पर्सनल लाइफ में आप कोई नई चीज़ बाय करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कई लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, यस, क्योंकि फाइनेंस का आ रहा था ना, मनी रिलेटेड भी, तो मे भी हो सकता है आप कोई कोई मोबाइल या कोई डिवाइसेस या कोई व्हीकल बाय करने का सोच रहे हो, कोई मशीन ही सही, कोई एसेट बाय करने का सोच रहे हो अपने घर के लिए, ठीक है। मशीन है जैसे वॉशिंग मशीन भी हो सकती है, या कुछ है जो आप बाय करने का सोच रहे हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। व्हीकल भी हो सकता है वो कई लोगों के लिए, या कोई डिवाइसेस वगैरह, यस, ओके। और कई लोग ट्रैवल पे जा रहे हैं पर्सनल लाइफ में, कहीं तो जा रहे हो आप, कोई ट्रैवल करने जा रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, यस। और कई लोगों के लिए ये रिश्ता जो होगा अरेंज मैरिज वाला, वो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आए या आप इस पर्सन की तरफ ट्रैवल करके जाएंगे, ओके, ऐसा दिख रहा है। यहाँ से भी मैं कुछ मैसेजेस चेक करूँगी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, पर्सनल लाइफ में क्या मैसेजेस है यूनिवर्स, ओके। अगर कार्ड गिरा है, इट इज़ सेफ यू टू लव। अब ये जो न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको कहा जा रहा है कि ये पर्सन सेफ है आपके लिए, आप इस पर्सन पे रिलाई कर सकते हो, आप इस पर्सन के साथ प्यार कर सकते हो। देखो बॉटम ऑफ द डेक, लव योरसेल्फ फर्स्ट। मैंने बोला ना, आप अपने आप पे काम करो, अपनी हीलिंग पे काम करो। आपको कहा जा रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो होगी खुद को लेके, वो बहुत आपको अट्रैक्ट करवाएगी सामने वाले पर्सन के लिए। तो बी बोल्ड, ओके। और कई लोग मुझे जिम वगैरह भी ज्वाइन करते हुए दिख रहे हो विद द 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी। खुद पे वर्क करो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे काम करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, यस। जिम, योगा, कुछ तो एक्सरसाइज कर रहे हो, खुद की बॉडी पे काम करते हुए दिख रहे हो। मेक द एफर्ट्स, अपना आप एफर्ट्स लगा रहे हो, ठीक है। कोई कनेक्शन पे अगर आपको डाउट था तो वो कनेक्शन में आप एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हो। कोई कनेक्शन में जो स्टक था तो वो कनेक्शन आप एफर्ट लगा रहे हो, या सामने वाले के एफर्ट्स आपको दिखने लगेंगे जो अब तक नहीं दिख रहे थे कोई कनेक्शन में, ठीक है। कई लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वाइब आ रहा है कि आप सेपरेशन पीरियड से जा रहे हो, ठीक है, और आप अपने आप पे एफर्ट्स लगा रहे हो कि आप कैसे मूव ऑन हो इस पर्सन से, ठीक है, तो वो भी हो जाओगे, यस। रिकन्सिलेशन का कार्ड है, कई लोग रीयूनियन में आ सकते हैं, ठीक है, अपने पर्सन से दोबारा से मिल सकते हैं, रिकन्सल कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा ये आप दोनों के बीच में, ठीक है, यस। कई लोग अपने फैमिली इशू या फैमिली हीलिंग से जा रहे होंगे, ठीक है, ओके। यहाँ से कुछ मैसेजेस लेते हैं, क्या कुछ होगा आपकी पर्सनल लाइफ में मार्च महीने में। पर्सनल लाइफ में क्या कुछ है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी एनर्जीज अभी कोई कहाँ से दिखते हैं मार्च मंथ में, पर्सनल लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है, ओके बिगन। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स होल्ड करके बैठा है, ठीक है, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है ये, या ये पर्सन कोई पास्ट से होगा, ठीक है। टेम्पल पाथ, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, ओके। मैन होल्डिंग अ हार्ट, टेम्पल पाथ, वी हैव स्ट्रॉन्ग वार्निंग। देखो आपको अगर जो पर्सन एट प्रेजेंट मुझे ऐसा फील हो रहा है कई लोगों के लिए कि
कई लोग डेफिनेटली कोई सेपरेशन से जा रहे हो विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट टेम्पल पाथ एंड विद अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग। यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन है, ठीक है, जिसकी तरफ आपका दिल आ चुका है, ठीक है, या कोई पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। विद द टेम्पल पाथ काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसलिए ये जो सेपरेशन है, ये एनलाइटमेंट जो अवेकनिंग हो रही है वो होनी ज़रूरी है कहीं ना कहीं, ठीक है, ताकि आप लोगों की कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रोथ हो। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, इट्स अ डैम श्योर कई लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं अपने कनेक्शन में, ठीक है, या गुजरेंगे ऐसा दिख रहा है। एंड जो सिंगल है तो उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, अचानक से ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। बट मैं कहूँगी मार्च महीने में अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है, चाहे वो आपकी पास्ट से ही क्यों ना हो, पास्ट का हो या कोई भी आता है, मैं कहूँगी उस पर्सन को एक सेकेंड चांस देने से पहले 2 बार सोच लेना कि वो पर्सन को चेंजेस लेके आता है कि नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो एक ही एक साइकिल रिपीट ना कर रहे, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। तो सोच समझ के उस पर्सन को हाँ बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास से कोई पर्सन आ सकता है जो आपको कांटेक्ट कर सकता है, ओके। और जो रिलेशनशिप में है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो मैंने बोला है। अगर आप ऑलरेडी ऐसे कोई फेज से जा रहे हो, थोड़ा सेपरेशन जैसा है जहाँ पे आपको अपने पर्सन पे थोड़ा डाउट है, थोड़ा सेपरेशन फील हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ अपना मन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि कुछ घटना ऐसी घट सकती है जो अचानक से होगी आपके लाइफ में, अचानक से कोई सच किसी का आपके सामने आ सकता है। सो बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में आपको कहा जा रहा है, यस, ओके। यहाँ से और कुछ देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपको। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। जजमेंट, यस, दोबारा से कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, एक सेकंड चांस मिल रहा है आपके इस कनेक्शन को। और कई लोग विद द जजमेंट एनर्जी सेपरेशन से जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। कॉम्पिटिटिव एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारे लोग थोड़े बहुत जेलस भी दिख रहे हैं आपके कनेक्शन से। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बट आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा खुद की फ्रीडम के लिए, चाहे वो कितना भी हार्श क्यों ना हो, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, इस पर्सन से मूव ऑन होना पड़ेगा, बिकॉज ये आपके लिए सही नहीं है कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। अगर आपको, और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वाइब मैच हो रहा है कि मार्च महीने में कोई क्लैरिटी, कोई सच, कोई ट्रूथ आने वाला है, कोई आपको कुछ बोलने वाला है जो चाहे वो चुभ जाए कुछ बातें, या फिर आप किसी को कोई सच या कोई ट्रूथ बताने वाले हो, ठीक है, चाहे वो सामने वाले को बातें चुभ ही जाए क्यों ना, बट कुछ है जो आप बोलने वाले हो बहुत ब्लैंकली, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें बहुत ब्लैंकली, बहुत बोल्डली आपके सामने आने वाली है जिसे आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे, ठीक है, ओके। मेजर एकाना से भी चेक करते हैं। देखो डेविल एनर्जी, डेथ, अगेन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ चेंज। बॉटम ऑफ द डे, द सन। ओह, मैं बहुत ज़्यादा बहुत नेगेटिव फील हो रहा है विद द डेविल एनर्जी। ये जो आप जिस कनेक्शन में हो ना गाइस, प्लीज़ मूव ऑन फ्रॉम दिस, प्लीज़ मूव ऑन, चाहे वो अट्रैक्शन हो, चाहे कुछ भी आपको इस पर्सन के लिए फील हो रहा हो। और अगर ऑलरेडी आप इस सेपरेशन से जा चुके हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि डेविल एनर्जी एंड विद द डेथ एनर्जी, ये कनेक्शन आपके लिए बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऊपर वाले ने प्रोटेक्ट किया है इस कनेक्शन से दूर करके, ठीक है, इस पर्सन से दूर करके। अपनी फ्रीडम को, अपनी खुशी को इस पर्सन के साथ मत तोलो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये जो भी चीज़ हुई है वो आपके लिए हुआ है। आई नो आई प्रेजेंट आप बहुत पेन से जा रहे हो, बहुत पेनफुल आपको महसूस हो रहा होगा, बट ये जो चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन आना था वो बहुत ज़रूरी था आपके लिए, बिकॉज आपकी हीलिंग होना ज़रूरी है। यू शुड एक्सेप्ट इट और इस चीज़ को ग्रो करो, ठीक है, इस चीज़ से, इस लेसन से ग्रो करो, ओके, क्योंकि कुछ ख़त्म होके ही कुछ नया शुरू होता है, ओके। नाउ लेट्स सी आपकी प्रोफेशनली क्या ब्लेसिंग्स है, बट उससे पहले मैं यहाँ से भी कुछ मैसेज लेना चाहूँगी आपकी पर्सनल लाइफ में। मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए पर्सनल लाइफ में मैसेजेस लेते हैं, क्या ब्लेसिंग्स है, पर्सनल लाइफ में गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो जिस फेस से जा रहे हैं उसके लिए। गिव टाइम, गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो, यहाँ पे डेफिनेटली आपके चार्ट में वर्गो बहुत प्लेस होगा। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको एक प्रेजेंट थोड़ा समय देना चाहिए, ठीक है, रेदर देन टेक। आपको यहाँ कहा जा रहा है
देखो एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अगेन इट्स द सेम मैसेज, एक्लिप्स, न्यू मून इन एक्लिप्स, और अभी आने वाले टाइम में एक्लिप्स भी आने वाला है, ठीक है। सो आपको कहा जा रहा है डेफिनेटली चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है गिव, इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। आप अगर अपने आप को थोड़ा समय देते हैं, ठीक है, और आपको अभी एट प्रेजेंट अपने आप को थोड़ा समय देना है, अपनी सोल को थोड़ा टाइम देना है, ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए जो चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, अपने आप को टाइम दो, अपनी सोल को टाइम दो, ठीक है। किसी और से एक्सपेक्ट मत करो कि सामने से एनर्जी मिले, एनर्जी एक्सचेंज हो, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है सामने से, वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग्स वैसी आ ही नहीं रही आपके लिए, ठीक है, जैसे आप उस पर्सन को दे रहे हो या फील कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये चीज़ होना इसलिए ही ज़रूरी है आपकी एनर्जी के लिए, ठीक है। थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। आपको कहा जा रहा है ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो, थोड़ा गार्डन में अगर ऐसा हो तो बैठो खुली घास में, ठीक है, चलो खुली घास में, ठीक है, चप्पल उतार के, क्योंकि इससे आपकी ग्राउंडिंग होगी, ठीक है, आपकी हीलिंग होगी, आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी, ओके। यहाँ से चेक करते हैं अब आपकी प्रोफेशनली लाइफ कैसा रहेगा। मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा प्रोफेशनली, यूनिवर्स। ओके, 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। भाई मार्च में तो आपका प्रोफेशनली तो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। प्रोफेशनली आपका किसी के साथ पार्टनरशिप दिख रही है, किसी के साथ कोई वेंचर आप ऑन मतलब शुरू कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस या कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहते थे, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे, तो वो शुरू होती हुई दिख रही है मार्च महीने में। द मैजिशियन, यस, आपके पास रिसोर्सेज सारे हैं अपने गोल्स को, अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, तो आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। अगेन वही चीज़ आ रही है कि आपके कनेक्शन इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, आप ग्लोबली काफ़ी ग्रो करते हुए दिख रहे हो अपने करियर में, ठीक है, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने करियर में। एक न्यू पॉसिबिलिटी आ रही है, एक न्यू जॉब आ रही है कई लोगों के लिए अपने करियर में, ओके। अगर आप कोई जॉब का वेट कर रहे थे तो कई लोग अगर जॉब चेंज करना चाहते थे तो वो जॉब चेंज कर सकते हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल। कुछ टाइम तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट आफ्टर 7 days फ्रॉम नाउ यू कैन गेट अ न्यू जॉब, ठीक है। 1 to 2 वीक के अंदर आपको एक न्यू जॉब मिलती हुई दिख रही है मुझे कई लोगों के लिए। यस, 7 थोड़ा सा ध्यान देना, जिनके साथ पार्टनरशिप में जाओ तो उनका बैकग्राउंड चेक कर लेना एक बारी कि कहीं वो पर्सन चीट तो नहीं करेगा आपको, काइंड ऑफ। और कई लोगों के लिए विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे इनके करियर में ऐसा दिख रहा है कि आप लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हुए दिख रहे हो अपने करियर के लिए, ठीक है, अपने फाइनेंसेस के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट आइडियाज़ आप बनाते हुए दिख रहे हो, एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो, ओके। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि केयरलेसली डिसीजन नहीं लेना है, बट ओके, यस, ओके। देखो बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है गाइस कि थोड़ा सा जो स्ट्रकनेस थी आपके करियर में, रुकाव था, ठीक है, ग्रोथ नहीं आप महसूस कर पा रहे थे अपने करियर में, तो अब वो ग्रोथ भी महसूस करेंगे अपने करियर में, ठीक है। इमोशनली वाइज होते हुए दिख रहे हो करियर में, स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, मनी इनकम आ रहा है, लिक्विड कैश फ्लो मुझे ज़्यादा दिख रहा है मार्च महीने में आपके करियर में, ठीक है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कोई स्किल्स न्यू डेवलप करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, एक न्यू स्ट्रेटजीज बनाते हुए दिख रहे हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर एट प्रेजेंट चल रहे हो तो वो प्रोजेक्ट्स फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं मार्च महीने में। कई लोगों के लिए थोड़ा सा बर्डन दिख रहा है मार्च महीने में, बट चीज़ें थोड़ी सी ही बर्डन रहेगी, बट धीरे धीरे करके आप उस बर्डन को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, ओके। यहाँ से कुछ देखते हैं आपके लिए मार्च महीना कैसा रहेगा प्रोफेशनली, मार्च महीना कैसा रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। 5th चक्र के जो गेबल मैं बोल रही हूँ, थ्रू आपका कम्युनिकेशन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कई लोगों के लिए न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू पॉसिबिलिटीज़ होती हुई दिख रही है, ओपन न्यू डोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं करियर में। हैप्पी फैमिली, अगेन हैप्पी टाइम दिख रहा है, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहे थे उसका कंक्लूजन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, उसमें सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम थी तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम को डील करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, फाइनेंस आता हुआ दिख रहा है। कई लोगों का डेप्ट इशू था, ठीक है, अपने करियर में डेप्ट इशू से वो जा रहे थे, तो डेप्ट इशू को भी वो कम करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है डेप्ट इशू,
कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली कोई हेल्प कर सकता है आपको। कम्युनिटी आप ही की कोई फ्रेंड्स या फैमिली आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है, इस फाइनेंस दैट इशू को। और कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन, कोई अपनी जैसी आपको एक कम्युनिटी से मिलेंगे, ठीक है, और जिनके साथ आप पार्टनरशिप में या किसी के साथ ग्रुप के साथ आप मिलकर कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं अपने करियर में। यस, नेगेटिविटी को कट करते हुए दिख रहे हो। और आपको कहा जा रहा है विद द कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी कि लॉफुली लीगली आप काम कीजिएगा अपने करियर में, ठीक है, ताकि अगर आपको सक्सेस मिले आगे। समथिंग मोर जो वो करियर में इनके लिए गाइडेंस है प्रोफेशनली मेरे व्यूअर्स के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई पोजीशन आती हुई दिख रही है। यस, द हेरोफेंट एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ओके, बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओके, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अगर कोई चीज़ें स्टक थी, ठीक है, काम नहीं बन रहे थे, आपको समझ नहीं आ रही थी, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, कोई पैटर्न में, कोई एक ऑफिस वाली जगह में आप स्टक थे, आपको समझ नहीं आ रहा है, या आप अपने करियर में स्टक थे, ठीक है, चाहे वो स्टडी पर्पस ही क्यों ना हो आपका, और आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, तो अब आपको आंसर्स मिलते हुए दिख रहे हैं अपनी करियर में, ठीक है, आपको आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं अपने करियर में। ओके, विद द एरोफेंट एनर्जी मुझे दिख रहा है आप अपने करियर में किसी थर्ड पर्सन से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यस, एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कई लोगों के लिए पोजीशन आते हुए दिख रही है, करियर में चेंज आता हुआ दिख रहा है। अगर आप अपने करियर में एक जगह से दूसरी जगह चेंज चाहते थे, ठीक है, जॉब चेंज करना चाहते थे, जॉब चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। कई लोगों के लिए हायर डिग्री दिख रही है, एजुकेशन में हायर नॉलेज, हायर डिग्री आती हुई दिख रही है। कई लोगों की एग्जाम्स क्लियर होती हुई दिख रही है विद द पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कहा जा रहा है आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको टाइम टू टाइम लर्निंग करनी है, ग्रो करना है और रेस्ट लेना है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट है तो टाइम टू टाइम लर्न करें, सीखे, चैप्टर्स क्लोज करें और रेस्ट करें, टाइम से सोना भी रखें, खाना पीना भी आपको टाइम से रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन क्लियर रखें, अगर कुछ समझ नहीं आता तो किसी थर्ड पर्सन से, अपने टीचर से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है, आपको वो गाइड करेंगे जो स्टूडेंट है वो, ठीक है। और जो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, जो ऑफिस वर्क में है या जो फाइनेंसेस अपना पूछ रहे हैं कि उनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, तो फाइनेंसेस मुझे अच्छे दिख रहे हैं, बट आप कोई थर्ड पर्सन से भी अपने फाइनेंसेस के लिए या इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ वगैरह ले सकते हो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई थर्ड पर्सन आपको अपने फाइनेंसेस को कैसे सेव करना है उसके लिए गाइड कर सकता है। ओके, थर्ड पर्सन की हेल्प लेते हुए दिख रहे हो आप मुझे। और अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो तो गो फॉर इट, क्योंकि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। ओके, सो या यहाँ से भी कुछ देखते हैं आपके करियर में क्या मैसेज आ रहा है। ओवरऑल आपकी मेजर करियर की एनर्जीज कैसी रहेगी मार्च महीने में, मेरे व्यूवर्स की करियर की एनर्जी कैसी रहेगी। हैंगमैन, आप चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से समझते हुए देख रहे हो, ठीक है, अपने करियर में। अपने जो एक जगह एक आपने वो एक पैटर्न बना दिया था या एक लूप बना दिया था उस चीज़ को देखने के लिए, एक नज़रिया आपने बना लिया था अपने करियर में, तो आप अब उस पर्सन के लिए, वो सिचुएशन के लिए अपना नज़रिया चेंज करते हुए दिख रहे हो, एक न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपका करियर में। विद द जजमेंट एनर्जी आप अब चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हो, ठीक है, एक सेकेंड चांस मिल रहा है आपको अपने करियर में, कहीं ना कहीं एक न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है मेरे को आती हुई। यहाँ से भी आपके लिए गाइडेंस। ओके, पर्सनल इशू रिसर्च रिजोल्यूशन एंड वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स। आप अपने फियर्स को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हो अपने करियर में, कुछ तो आप अपने करियर में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो ये मार्च महीने में। हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग कर रहे हो, ठीक है, अपने करियर में अपने स्किल्स को इंक्रीज़ करो, नई कुछ नया स्किल, नया कोर्स ज्वाइन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है अपने करियर में। ओके, सो या ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप गाइस आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा कमेंट में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। ओके, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। ओके, कमेंट में आप सभी के पढ़ती हूँ और आप प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। इससे जर्नल गाइडेंस कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर रेजोनेट हुआ होगा और आगे भी फ्यूचर में भी आपसे पॉजिटिविटी रेजोनेट होगी, ठीक है। सो गो फॉर इट, क्लेम दिस वीडियो। ओके, क्लेम दिस रीडिंग एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा ऐसी कुछ रीडिंग्स के लिए और भी, ठीक है। बाय।